यार जैसे जैसे कैट पास आ रहा है ना, एक गाना याद आ रहा है मेरे को, तुम बताओ सही है कि नहीं। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला। सर सुकून नहीं, हमारे को तो मौत आ रही है। जिसमें था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो। जब से मैं तन्हापन से तुझे याद किया। सुबह का टाइम है, गला फटा पड़ा है। ओके दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला तू। दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला तू। ओके पढ़ाई करते। नाउ मूविंग ऑन, क्या है अगला टॉपिक सर? ट्रायंगल्स हमने खत्म कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सर्कल्स। सर्कल्स के अंदर बहुत बेसिक चीजें पढ़ेंगे यार। देखो एक सर्कल बना लिया, बढ़िया। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ बेसिक सी। 2 पॉइंट्स हैं ए बी। अरे सर मिट ही गए तो। हाँ 2 पॉइंट्स हैं ए बी। नाउ द पॉइंट इज, ये कॉर्ड है। अब तुम इस सर्कल पे कहीं भी एक एक ट्रायंगल बना लो, सब कहीं भी वो थीटा थीटा ही बनने वाला है। सिंपल, दीज एंगल्स आर सेम बोलते हैं। इसका मतलब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड आर इक्वल। वो हो गई अंग्रेजी, बट द ट्रूथ इज दिस इज व्हाट। ये थीटा है तो ये भी थीटा। नाउ इंपॉर्टेंट, सेंटर से जब तुम ज्वाइन करोगे, राइट, द एंगल दैट इट सबटेंड्स एट द सेंटर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ व्हाट इट सबटेंड्स ऑन द पेरिफेरी। बोले तो ये थीटा है तो दिस विल बी 2 थीटा। कोई शक, ये 20 नहीं लिखा है, 2 थीटा। वेरी बेसिक, you must know this. All right, angle formed by the diameter at any point on the circle is 90. मान लो कि ये diameter है, मान क्या लो है। अब मैं ऐसे एक ट्रायंगल बना दूं इधर, ये एंगल जो है ना बेटा हमेशा 90 होगा। सर इधर बनाए तो बिल्कुल ये भी 90 होगा। डायमीटर के साथ कोई सा भी ट्रायंगल बनाओ सर्कल के अंदर, दैट विल गिव यू अ 90 डिग्री एंगल। कोई शक नहीं सर। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बड़ी बेसिक सी बात, अगर ये कॉर्ड और लेट्स से यहाँ पे एक और कॉर्ड है ऐसी, है ना। सर इतनी गंदगी क्यों कर दिया आपने? ओके, ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना, ये लाइन बनाई और ये लाइन बनाई, ये एंगल कुछ बनेगा थीटा, और ये वाला कॉर्ड जो एंगल बनाएगा ये थीटा। ये दोनों सेम होंगे अगर इनकी लेंथ बराबर है। ये दोनों कॉर्ड बराबर तो एंगल बराबर, एंगल्स बराबर तो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर, सेम। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, वहां देखना एक दफा। एक सर्कल से अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए जाते हैं ए बी और ए सी, पहली बात सेंटर से जोड़ने पे ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। यहाँ कोई शक होना नहीं चाहिए, हमेशा होता है। ये टेंजेंट्स की लेंथ भी बराबर होती है। अच्छा, ये दोनों ही रेडियस है तो ये भी बराबर होते हैं। हेंस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इन दोनों के अंदर हर चीज सेम होती है। कोई शक, कॉन्ग्रुएंसी कुछ इस तरह दिखाई जाती है। These two triangles are absolutely congruent. कोई शक होना नहीं चाहिए तुम लोगों को। Now, what does the next page say? Okay, tangent secant power rule। ये सब नाम से मत डरा करो रे। सिंपल एक सर्कल है, एक सीकेंट क्या होता है? इतना बेचारा कॉर्ड होता है, इतना सा कॉर्ड होता है। इसको अगर और बाहर तक खींच दो तो ये सीकेंट हो गया, है ना। सेम चीज, ऐसी 2 सीकेंट्स हैं। P से A तक जुड़ा है, फिर P से B तक जुड़ा है, P से C तक जुड़ा है, P से D तक जुड़ा है। खत्म, इतना ही करना है। PA इंटू PB, PA इंटू PB, याद रखना P से एक्सटर्नल पॉइंट से इज इक्वल टू PC इंटू PD। सर ये कैसे आया? बेटा ये ना सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से आता है। जब ऐसे जोड़ोगे कुछ सिमिलैरिटी बनती है, दोनों पैरेलल निकलते हैं। इसको तुम टेक्निकली देखो तो PA अपॉन PC इक्वल टू PD अपॉन PB। ये समझ में आ रहा है? सिमिलैरिटी जैसा नहीं दिख रहा? सिमिलैरिटी में नहीं होता है साइड्स का रेशियो, बस वहीं कहीं से आता है। तुम लोग को भी मैं वो नहीं समझाने बैठ रहा, शास्त्र का टाइम निकल चुका, शस्त्र पकड़ लो। अब एक सर्कल के अंदर 4 कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूँ, 4 पॉइंट्स हैं। वो चारों को जोड़ के अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए तो डेफिनेटली वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। सर साइक्लिक बोले तो साइकिल नहीं, गधे हो तुम।
ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है सप्लीमेंट्री बोले तो। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। कोई शक, कोई दुविधा, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल ई का हो गए, देखा होगा, पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है जनरल। रेडियस निकालना हो इधर से कैसे निकालते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, भूले ना अंडर रूट। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये नहीं पता है तो शर्म कर लो, डूब जाओ जाकर। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यार देखो, कोई भी सर्कल लो, उसके अंदर एक सेक्टर बनाओ इतना सा, है ना, ये थीटा पूरे पाई का, ये थीटा खा रहा है मतलब थीटा आउट ऑफ 360, और कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, तो बस वो शेयर ले लिया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वहीं सरकमफेरेंस निकालना हो मतलब ये, तो थीटा बाय 360 तो रहेगा ही, बस अब 2 पाई आर हो जाएगा क्योंकि हम पेरीफेरी को काउंट कर रहे हैं। हाँ सर, इतना इजी होता है क्या ये? हाँ बेटा, तुमने पढ़ा नहीं है बस। नाउ एक चीज जो लोगों को पता नहीं होती, काम आ जाती है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। है दो सर्कल है, इसका छोटू का रेडियस r1 है, बड़े का रेडियस r2 है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस d है अगर, तो ये जो इधर से इधर टेंजेंट बना ना क्रॉस में, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। ओके, उसकी लेंथ क्या होगी AC की, d स्क्वायर, बोले तो इस लेंथ का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द रेडियसेस का स्क्वायर माइनस R2 और R1 का सम। कोई शक, इन दोनों के सम का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस सम का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल गिव द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स टेंजेंट। जो डायरेक्ट टेंजेंट है उसमें क्या होगा, देखो d स्क्वायर तो रहने वाला है, माइनस भी रहेगा ही, यहां पे दोनों रेडियसेस का सम किया था, यहां पे सब्ट्रैक्शन होगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। याद होना चाहिए, यू नेवर नो, कभी कोई सवाल फंस गया स्ट्रेट तो फायदे में रहोगे, और फायदे में रहोगे तो कैट में अच्छा कुछ हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? सर्कल्स के अंदर आई थिंक इतना बेसिक करना दैट शुड बी गुड इनफ फॉर नाउ टू रिवाइज फ्रॉम अ फॉर्मूला पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम सर्टेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यूज। तो इतना कर ले, उसके बाद अगले में मिलेंगे हम क्वाड्रिलैटरल्स और पॉलीगन्स, जो हमारे सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। नमस्कार।